जल के बिना धरती पर मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मनुष्य चांद से लेकर मंगल तक की सतह पर पानी तलाशने की कवायद में लगा है ताकि वहां भी जीवन की संभावनाएं तलाशी जा सके। नदियां जीवित प्राणियों को प्रकृति के द्वारा दिया गया ऐसा उपहार है जो जीवन देता है। नदियों का धरती पर वही स्थान है जो मानव शरीर में धमनियों का है। धमनियां खून को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है, तो नदियां जल को सभी जीवों के लिए सुलभ बनाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप एंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। और मैं हेमा सिंह फिर से कुछ नया लेकर। आज कोई स्टोरी नहीं है बल्कि जीवनदायिनी नदियों के बारे में आपसे कुछ अमेजिंग शेयरिंग है। तो फिर देरी किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं। नदी धरती पर बहने वाली एक जलधारा होती है। नदियों का सोर्स आमतौर पर बर्फ का ग्लेशियर यानी हिमनद, झील, झरना अथवा बारिश का पानी होता है। किसी भी नदी का समापन किसी सागर, झील या मरुस्थल में होता है। अधिकतर मानव सभ्यताएं नदियों के किनारे पर ही फली फूली हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि नदियां ही मानव जीवन यापन की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी रही है। नदियां देश भर में बड़ी संख्या में लोगों के लिए पीने का पानी, सस्ता परिवहन, बिजली और आजीविका प्रदान करती है। धरती पर बहने वाली सबसे लंबी नदी नील नदी है। यह नदी अफ्रीका में बहती है। इसकी कुल लंबाई 6853 किलोमीटर है। नील नदी 11 अफ्रीकी देशों में से होकर बहती है। दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है। यह लगभग 6400 किलोमीटर का सफर तय करती है। अमेजन नदी पानी की मात्रा के हिसाब से धरती की सबसे बड़ी नदी है। कई स्थानों पर अमेजन नदी की चौड़ाई 11 किलोमीटर तक है। बरसात के दिनों में नदी की चौड़ाई आश्चर्यजनक रूप से 190 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। चीन की यांगत्जे नदी 6300 किलोमीटर दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है। नदी पूरी तरह से एक देश के भीतर बहने वाली दुनिया की सबसे लंबी नदी है। ऐसे 18 देश हैं जिनमें एक भी नदी नहीं है। 700 से अधिक नदियों के साथ बांग्लादेश को नदियों की भूमि के रूप में जाना जाता है। मिसौरी नदी उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है। वह रूस में लगभग 3685 किलोमीटर बहती है। यह पानी के हिसाब से यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। कांगो नदी 220 मीटर से भी अधिक गहराई वाली वर्ल्ड की सबसे गहरी नदी है। सिंधु नदी भारत में से होकर बहने वाली लंबी नदी है। प्राचीन समय से ही भारत में नदियों को पूजनीय माना जाता है। कई नदियों जैसे गंगा नदी के बारे में ऐसी मान्यता है कि इसमें डुबकी लगाने मात्र से मनुष्य के अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। भारत की विभिन्न नदियों का अपना खास महत्व है। एक ही नदी को अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। बांग्लादेश में प्रवेश करने पर गंगा को पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। थमीरबरनी दक्षिण भारत की एकमात्र 12मासी नदी है। त्रिवेणी संगम वो स्थान है जहाँ 3 पवित्र नदियाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। ये प्रयागराज में स्थित है, जिसे संगम शहर के नाम से भी जाना जाता है। भारत में अधिकांश नदियाँ पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बहती हैं और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती हैं। नर्मदा, ताप्ती और साबरमती जैसी कुछ ही नदियाँ पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर बहती हैं। राजस्थान की 2 प्रमुख नदियां लूनी और बनास में अंतर्देशीय जल निकासी है, अर्थात वे समुद्र में नहीं मिलती बल्कि रेत में खो जाती हैं। सिंधु, झेलम, रावी और सतलुज ऐसी नदियां हैं जो भारत से निकलती हैं और पाकिस्तान में बहती हैं। यमुना नदी भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। महानदी को उड़ीसा के संकट के रूप में जाना जाता था क्योंकि इससे राज्य में बहुत बाढ़ आती थी। महानदी पर हीराकुंड बांध बनाकर स्थिति पर काबू पा लिया गया है। गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये शेयरिंग मुझे कमेंट जरूर करें। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे ना छूटे। और मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।